नमस्कार, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और वक्त होता है इस वक्त शुभ समाचारों का। तो आपके लिए एक शुभ समाचार है, वो ये है कि अब हर शाम 4:30 बजे जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा आपकी न्यूज। आपकी न्यूज में उन सच्चे नायकों को जगह दी जाती है जिनकी कहानी पूरे समाज को एक सकारात्मक राह दिखाती है। और आज एक ऐसे टीचर की कहानी जो जन्म से दृष्टिहीन है। उन्होंने जन्म से आज तक कभी रोशनी की एक किरण तक नहीं देखी, लेकिन बिना आंखों के लाखों छात्रों के भविष्य में उजाले की रोशनी भर दी। आपको मिलवाते हैं हम बीकानेर के एक ऐसे ही शिक्षक से जिन्होंने जिंदगी से मिले जख्म को ज्ञान के मरहम से भर दिया और कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी। आज तो स्कूल कितने बजे आई? 9 बजे। ये रचना स्वामी है। रचना है तुम्हारा नाम? छात्रों को उनकी आवाज से पहचानने वाले ये हैं मास्टर जैसाराम मूड। आज तुम्हारे कई का पेपर था भाई? आज समाज उपयोगी। ये प्रेम स्वामी है। ये प्रेम स्वामी? अरे वाह, प्रेम स्वामी आपका नाम? यस। इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन हाथों में ये किताबें कामयाबी की कहानी बखूबी कह रही हैं। आंखों में रोशनी नहीं है, फिर भी ज्ञान की रोशनी से छात्रों के भविष्य में उजाला भर रहे हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद न जाने कितने छात्रों का भविष्य संवारा है। बीकानेर के देवी कुंड सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जैसाराम पिछले कई साल से ऐसे ही पढ़ाते हैं। जैसाराम ने अपनी खामी को सबसे बड़ी खूबी बनाई। नेत्रहीन होने के बावजूद सामान्य छात्रों को पढ़ाते हैं, वो भी इस तरह कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जैसाराम मूड पूरे स्कूल में मशहूर हैं, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के पीछे का सफर संघर्ष से भरा हुआ है। आप खुद सुनिए जैसाराम के संघर्ष से कामयाबी तक का सफर। तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में आरपीएससी से चयनित हुआ था और तब मैं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अध्ययन करवाता था और शुरू से ही मैंने ब्रेल लिपि से अध्ययन किया। मेरा जो स्वयं का अध्ययन 1991 से प्रारंभ हुआ था राजकीय केंद्रीय विद्यालय बीकानेर से, और मैंने ब्रेल लिपि के माध्यम से ही सारी पढ़ाई की है। और जो एमए तक भी मैंने पढ़ाई की है तो उसमें मेरे ब्रेल लिपि के माध्यम से बनाए गए नोट्स और ऑडियो कैसेट्स मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड करके दिए। उन्होंने मुझे मदद की यहाँ तक पहुँचने में। बच्चों की जो किताब है उसको शब्द बाई शब्द ट्रांसलेट कर रखा है। हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले जैसाराम कड़ी मेहनत कर 8 साल पहले टीचर बने। आरपीएससी की लेक्चरशिप परीक्षा भी पास की। शुरुआत से ही ब्रेल लिपि में नोट्स बनाए और ऑडियो कैसेट से कोर्स पूरा किया। अपडेट रहने के लिए जैसाराम ने छात्रों को पढ़ाने के लिए सभी पुस्तकों को भी ब्रेल लिपि में कन्वर्ट कर रखा है। यही वजह है कि उनके विषय में छात्रों के एवरेज 70% नंबर आते हैं। जैसाराम के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की वजह से रिजल्ट 100% रहता है। बच्चे उनके विषय में कभी फेल नहीं हुए। इनके साथ काम करने वाले टीचर जैसाराम की खासियत बताते नहीं थकते। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक इस प्रकार से एक सौभाग्य है कि ऐसे साथी कुदरत ने भले ही इनको वो नेत्र नहीं दिए हो, लेकिन इनकी जो मन की आंखें हैं उन आंखों से जब ये देखते हुए बच्चों के साथ में इनका इतना प्रभाव रहता है कि बच्चे इनके साथ में घुल मिल गए हैं। नेत्र नहीं होने के बावजूद भी मन की आंखों से क्लासेस के अंदर में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि रिजल्ट बहुत शानदार रह रहा है और यहाँ तक कि हम लोग इनसे बड़े प्रभावित हो रहे हैं। जैसाराम मूड नेत्रहीन है। आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद जिंदगी की जंग नहीं हारी। लगातार संघर्ष करते हुए हिंदी और राजनीति शास्त्र में डबल एमए किया और उन लोगों के लिए हौसला बन गए हैं जो जिंदगी के जख्मों के आगे घुटने टेक देते हैं। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। अब आप इंतजार कर रहे होंगे आपकी न्यूज में आपके दूसरे हीरो से मिलने का, और दूसरे हीरो एक पिता हैं। पटना के डॉक्टर प्रकाश को जब यह पता चला कि उनका बेटा अर्नव ऑटिस्टिक है तो इस सच से वो घबराए नहीं। प्रकाश न सिर्फ अर्नव को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि कई माता पिता का हौसला भी बढ़ा रहे हैं जिनके बच्चे मानसिक तौर पर थोड़े से कमजोर हैं। अर्नव 7 साल का है। जहां अर्नव की उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहीं अर्नव अपने स्पेशल स्कूल में खूब उछल कूद मचा रहा है, क्योंकि उसका खेल कूद ही उसका इलाज है। अर्नव एक खास बच्चा है। जन्म के वक्त अर्नव के दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया था। अर्नव के पिता डॉक्टर प्रकाश का जब इस हकीकत से सामना हुआ तो उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय अपने बच्चे जैसे तमाम बच्चों का भविष्य सुधारने का बीड़ा उठा लिया। के बच्चे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या किसी तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई महसूस होती है।
मेरा एक बेटा है, उसको भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब सब काफ़ी परेशान रहने लगे इसके इलाज के लिए, तो फिर हमने ठाने की नहीं, खुद इसकी शुरुआत की जाए पटना से। और हम लोग सब लोग मिल के इसको एक थेरेपी सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करने का कोशिश की है। डॉक्टर प्रकाश ने इलाज के लिए ऐसी तकनीक की शुरुआत की जिसमें दवा की जगह नेचुरल तरीके से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट किया जाता है। प्रकाश के लिए यह काम आसान नहीं था। शुरुआत में इस सेंटर को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज 6 साल बाद ये स्कूल ऐसे माता पिता की उम्मीद बन चुका है जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। तो पहला सेंटर हमने खोला आज से करीब 6 साल पहले 2010 में पटना में। बच्चे आने लगे और लेकिन समस्या ये आ रही थी कि इसको हम रन कैसे करें। लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। कुछ हमारे डॉक्टर मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित किया। सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको मदद करेंगे और इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी मेघना दोनों मिलकर इस सेंटर को संभालते हैं, जिनका मकसद है अर्नव जैसे खास बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह करना। यहाँ गरीब बच्चों का इलाज फ्री में किया जाता है। ये एक सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है और सारे बच्चों का हम लोग यहाँ पर थेरेपी कराते हैं। जो पेरेंट्स हमारे जो हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, तो उनकी थेरेपी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। अफसोस ये है कि हमारे समाज में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को आज भी वो जगह नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। इसी वजह से हताश होकर डॉक्टर प्रकाश ने अपने बेटे अर्नव और ऐसे ही बच्चों के लिए अरुणिमा की शुरुआत की। नेचुरल थेरेपी के जरिए यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है। स्पीच और बाकी थेरेपी शुरू की गई, ओटी थेरेपी शुरू की गई। फिजिकल जो है, जो उसके चलने थोड़ा सा डिसबैलेंस लगता था, तो उसके बाद 2 महीने में एकदम फ़र्क पता चला है। जो रिपीटेशन था क्वेश्चन का वो पूरी तरह से बंद हो गया है। उसकी जगह आप जवाब आते हैं, भले वो पूरे सेंटेंस ना हो, लेकिन विथ वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है और वो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस हमें दिख रहा है। बच्चे को एडियल ट्रेनिंग देते हैं जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जो टेक्टाइल्स जो होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, एक साथ कनेक्ट करने का एक SIT सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं हम लोग। टेक्टाइल्स इश्यूज़ हैं, हाँ, विजुअल स्टिमुलेशन है, ऑडिटरी है, तो उस सारे चीज़ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम देते हैं। देश और दुनिया में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में पैदा होने वाले 68 बच्चों में 1 ऑटिस्टिक होता है। भारत में 250 बच्चों में 1 ऑटिस्टिक होता है। ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों में से 80% लड़के होते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम है जिसका आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर क्यों होता है। जन्म से पहले भी इस बीमारी का पता नहीं चल पाता। करीब 50% बच्चों में भाषा का विकास नहीं हो पाता। वे एक ही क्रिया के व्यवहार को दोहराते हैं, जैसे हाथ हिलाना, शरीर हिलाना और बिना मतलब की आवाजें करना। सरकार ने भी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए दिशा नाम से स्कीम शुरू की है। इसमें डे केयर सेंटर की सुविधा मिलेगी, साथ ही थेरेपी का खर्च भी इंश्योरेंस में कवर होगा। ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस कम है, ये बात सच है, और इसीलिए इस सरकार ने अभी एक बड़ी कोशिश शुरू की है अवेयरनेस के बारे में। अपने बच्चों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए जिंदगी जीना वाकई हिम्मत का काम है। डॉक्टर प्रकाश के लिए यह काम आसान नहीं था, लेकिन बुलंद हौसले और लगन ने आज उन्हें अपने जैसे कई माता पिता की उम्मीद बना दिया है। ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।